चलो तो आगे क्वेश्चन लिखो अपना। कल जहाँ तक हम हो गए थे ना उससे आगे लिखना, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, 8000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, 8600 हो जाती है। तो रह गया तुम्हारा, तो शहर में महिला और पुरुषों की प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगी? प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगी? सबका लिख गया ना? कर लोगे? कराएं? देखो मैं कराता हूँ। पहले मुझे ये बताइए, हमें पहले जो जनसंख्या थी हमारी 8000 थी ना, पहले कितनी जनसंख्या हमारी? 8000, सही है। तो जब पुरुष की मतलब मेल में कितने की वृद्धि हो गई? 6% की हो गई, ठीक है। और फीमेल में 10% की हो गई। समझ आया यहाँ तक? जब हमारे इनके मेल और फीमेल में 6% और 10% की वृद्धि हो गई तो जनसंख्या कितनी हो गई? 8600 हो गई। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी जनसंख्या बढ़ी? 600 बढ़ गई ना। 600 जनसंख्या बढ़ गई, कहाँ से बढ़ गई? 8000 से बढ़ गई। कहाँ से बढ़ गई? 8000 से बढ़ गई। गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना हो गया? 8 से कितनी बार गया ये? 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, 7.5% आ गया। कितना आ गया? 7.5% आ गया। यहाँ से एलिगेशन लगा दोगे आप, क्योंकि हमारा टोटल आ गया 7.5%। तो अब देखो 10 में से कितना गया? 7.5, तो कितना बचा? 2.5 बचा, 2.5 बचा, ठीक है। 7.5 में से 6 गया, कितना बचा? 0.5 बचा, 0.5 नहीं 1.5 बचा। समझ में आया यहाँ तक? इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, सही है। हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? हमारी यहाँ पर हमारी जनसंख्या थी पहले, उसने क्या कहा है? उसने कहा कि प्रारंभिक पूछा है। क्या पूछा है? प्रारंभिक जनसंख्या हमारी कितनी थी? 8000 थी। कितनी थी? 8000 थी। हमें निकालना है क्या है? मेल निकालना है। क्या निकालना है? मेल कितने हैं यहाँ पर? 5। कितने मेल हैं यहाँ पर? 5 हैं। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 8। तो 8 से 8 कट गया तो मेल कितना आ गया? 5000 आ गया। जब मेल 5000 आ गया तो फीमेल कितना बचा होगा भाई? 3 बचा होगा, नहीं बचा होगा? हमारे टोटल 8 है ना। जब मेल कितना आ गया? 5000 आ गया, तो फीमेल कितना बचा? 3 बचा, सॉरी 3000 बचा। समझ आया या नहीं आया? पहले मुझे ये बताइए। आ गया? यदि आपको ऐसे करना तो ऐसे कर लीजिएगा, इसका तरीका भी है। पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद बताता हूँ आगे, ठीक है? करो। जल्दी करिएगा। इधर देख लो, इधर यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो
भाई सपोज करते हैं, ठीक है, मानते हैं, मैथ में मानते आए हैं, एक बार और मान लेते हैं। देखो एक तो मेल था और एक फीमेल थी, ये कितना है 6% था, और ये इसको मैं लिख दूँ ऐसे 6 + 4%, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भी तो 10 ही है ना, ये मैं 5% 5 लिख दूँ तब भी 10 ही बैठेगा, 8 2 लिखूँ तब भी 10 ही बैठेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 6 और 4, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर जो जनसंख्या मेरी कितनी बढ़ रही है, 6 से बढ़ रही है ना। यदि मैं मानता हूँ यहाँ पर दोनों 6% बढ़ते, क्या बढ़ते यहाँ पर 6% बढ़ते, तो 8000 का 6% कितना होता, 8 6 48, मतलब 480 होता नहीं होता। मैंने माना कि दोनों का मैंने 6% बढ़ा दिया, तो 480 बढ़ता नहीं बढ़ता। अब मेरा यहाँ पे कितना बढ़ा है, 600 बढ़ाए नहीं बढ़ाए। तो यदि यहाँ पर मेरा बढ़ा है 600, और 600 में से मैंने 480 कम कर दिया, तो कितना बचा, 120 बचा। ये 120 जो एडवांस का मेरा आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, इस 4% की वजह से आ रहा है, नहीं आ रहा है। यदि इस 4% की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 120/4 गुणा 100, 4 तिया 12, 3000 आ गया। इसका किसका फालतू है, ये फीमेल के। तो फीमेल कितनी आ गई, 3000। तो मेल कितने बचे, नहीं बचे 5000। समझ में आ गया। या तो आप इससे कर लीजिएगा या आप इससे कर लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी। सही, जल्दी उतारो। जिसको समझ में नहीं आया एक बार पूछो, 2 बार पूछो, कितनी भी बार पूछो, बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। बस समझ में आना चाहिए आपके। इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका ये है, जल्दी हो जाएगा, आसान भी है, जल्दी हो जाएगा। एलिगेशन लगाओगे थोड़ा लेट होता है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, एलिगेशन नहीं है ये वाला। एलिगेशन हमारा दूसरा होता है, उसमें सारा हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। एलिगेशन हो गया, आगे लिखें। सबका हो गया, लिखो आगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है। प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर 10% बढ़ जाती है। 10% क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। 10% इंक्रीज होती है, 10% बढ़ जाती है, सही है। जिससे दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर क्या होता है भाई, 20% क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, सही है। आगे लिखो। और तीसरे वर्ष थर्ड ईयर 30% इंक्रीज हो जाती है। 30% क्या आती है, इंक्रीज, ठीक है। 30% बढ़ जाती है, ठीक है भाई। हो लिख गया। हमें क्या निकालना है भाई, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 3 साल बाद क्या होगी, शहर की जनसंख्या कितनी होगी, हमें ये निकालना है। निकालिएगा, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, बताइए भाई। कर लोगे इसको। मैंने कल आपको एक बताया था तरीका, कैसे बताया था, उसी से चल लो, सही, उसी से करिएगा। 10,000 गुणा, बताएंगे, कोई नहीं, बताएंगे। 10,000 गुणा 110/100 गुणा 80/100 गुणा 130/100, निकालिए कितना आया,
हो गया। कितना थर्ड में, हाँ जितना उसने बोला है, जो उसने बढ़ाया उसको बढ़ा दीजिएगा और जिसको घटाया उसको घटा दीजिएगा। देखो यहाँ पर देखो इसका नहीं आ रहा है, मैंने बोला है था 10,000 तो 1000 हो गया। उसने कहा कि पहली साल में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 10% क्या हो गया, बढ़ गया, बोला है ना। तो मैंने भाई 10% बढ़ा दिया ना 10% मैंने, देखो यहाँ पे फिर बोला है उसने 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 20% क्या हो गया, घट गया, तो मैंने घटा दिया 20%। फिर उसने कहा कि 30% इंक्रीज हो गया, 30% क्या हो गया, बढ़ गया। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक। यहाँ पर देखो इसको नहीं आ रहा है, 0 0 0 0 0 से 0, 1 2 3 1 2 3, सही। यहाँ पर बचा 10, 13 8 कितना होता है, 104 होता है, कितना होता है 104, और गुणा 11 चौक कितना होता है 44, और 11 एकम कितना होता है 11, और 0 का 0 आ गया आंसर। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, काटने का तरीका समझ में आ गया सबको। मैंने 1 0 से काटा इसको, 1 0 से इसको काटा और इससे इसको काटा, 1 2 3 0 1 2 3 मैंने काट दिया। 13 8 कितना होता है 104 होता है, 11 की मल्टीप्लाई का कितना आ गया 11,400, सॉरी ये आ गया 1144 और एक 0 ये रही, यहाँ पर 0 लगा दी मैंने। समझ आ गया सबको, कर लोगे अब, सही है। जिसको नहीं आया बताओ मुझे। यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, 110 100 से कितना आ गया 80 आ गया, 100 से कितना आ गया 130 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको करना होगा, सही है। आगे चलें, चले आगे। देखो एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% कम हो जाती है, प्रथम वर्ष 20% कम हो जाती है, और दूसरे वर्ष 30% घट जाती है। पहले वर्ष तो क्या हुआ है 20% बढ़ गई और दूसरे वर्ष 30% घट गई, सही। आगे देखो आगे क्या कहा है, आगे कहा है और तीसरे वर्ष 40% घट जाती है, और तीसरे वर्ष 40% घट जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 लिख लिया ना, हाँ क्लियर। तीनों साल में कमी हुई है, तो एक साल बढ़ी है ना फर्स्ट में, 20% हाँ 3 साल कमी हुई है, 3 साल कमी हुई है। हाँ तो बताओ, उसने कहा है कि 3 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 3 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, उसने अब की जनसंख्या दे दी और 3 साल पहले की पूछ रहा है भाई, तो कितनी आएगी बताइए मुझे। अब आप ऐसे मत लगा देना इसमें, से अब मैंने लगाया इसमें, ठीक है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में उसमें क्या अंतर है, पहले मुझे ये बताइए, पहले वाले क्वेश्चन में उसमें क्या अंतर है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है 3 साल बाद की, पूछा है ना, मतलब वर्तमान की पूछा है, पहले की दे रखी थी, पूछा है ना। और इस वाले क्वेश्चन पूछा है 3 साल पहले की, पीछे जाना पड़ रहा है हमको, जाना पड़ रहा है। जब भी पूछेगा आगे वाली वर्तमान, वो आगे वाली मतलब कहने का वर्तमान पहले दी रखी होगी, आगे वाली पूछेगा तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा,
ठीक है, और पूछेगा पीछे वाली तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बस अंतर इतना करना है, सही है। देखो 67,200 था, 67,200 गुणा पहली साल 20% की कमी हो गई तो कितना, 100/80। फिर दूसरे साल क्या होगा, कितना होगा फिर दूसरे साल, 70 हो गया, ये हो गया 60, सही है। देखो 2 1 3 1 2 3, सही। काटो इससे, कैसे काटोगे, 8 से काट दें। देखो 8 से कितने बार कट गया ये, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। कितना बचा, 32, 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। 7 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। 6 से काट दो, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। 200 तो ये रहा और 2 और 3 जीरो ये रही, तो 200 ये रहा और 3 जीरो ये रही, इतनी रही होगी पहले, 3 साल पहले इतनी रही होगी उसकी आयु, ठीक है। उस जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या कितनी रही होगी, 2 लाख रही होगी, कब, 3 साल पहले, ठीक है। और अब की क्या थी, 67,200 थी, सही है। समझ आ गया भाई सबको। अब तो तुम्हें याद रहेगा ना कि 100 कहाँ जाएगा, कब 100 ऊपर जाएगा, कब सब नीचे रहेगा, ठीक है। यदि पूछेगा अब की, मतलब 3 साल पहले की पूछेगा तो 100 नीचे ऊपर जाएगा, और 3 साल बाद की पूछेगा तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सही है। और यदि आप इससे करना चाहोगे, इससे तो सिंपल सा फंडा अपना वही है, 100 से 80 आ गया, 100 से कितना आ गया, 70 आ गया, 100 से कितना आ गया, 60 आ गया, सही है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 पंजे 10 होता है, ठीक है। और 2 पंजे 10 होता है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 5 पंजे 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। 7 से 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है, ये होता है 25 पंजे के 25 होता है ना। हाँ, तो उसने क्या कहा है, उसने दिया है अब की वर्तमान जनसंख्या, तो 42 की वैल्यू कितनी है, 6 7 2 और 00, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बताओ मुझे कितनी आ जाएगी, 42 एकम 42 होता है, 42 एकम 42 होता है, तो कितना बचा, 18 7 कितना हो गया, 25, मतलब 252 बचा, ठीक है, 252 बचेगा ना। देखो 6 7 2 और 00 है ना, यदि इसको हम किससे बात करेंगे, 42 से, 42 से कम कितना बचा, 42, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 उतार ले कितना, 2, सही है। कितनी बार गया, कितनी बार गया बताओ, जैसे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, हाँ 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चौक 24 25 कट गया भाई, कितनी बार कट गया, 1600 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 1600 बार कट गया, सही है। यदि 1600 को मल्टीप्लाई किस में कर दो, 125 में, तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। 1600 की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 125 में। 3 साल पहले ये थी ना, और 3 साल बाद की ये आ गई, ठीक है, तो हम कोई निकाल 125 है। यदि 1600 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दूँ मैं, 125 में, तो क्या आएगा, यही आएगा, निकाल कर देखना आंसर यही आएगा, ठीक है। या तो आप इससे कर लो या आप इससे कर लो, दोनों से हो जाएगा, सही। आगे चलो, आगे चलो, आगे दे रखा है भाई इसने, एक शहर में 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं, 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं, 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, और कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है, और कुल जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या में, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि
कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो जाएगी, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो जाएगी, बताइए। इस क्वेश्चन को इतने अच्छे ढंग से आप कर लोगे ना, जो क्वेश्चन है आपको लिखने में इतना हार्ड लग रहा होगा कि कैसे होगा। जितना क्वेश्चन हार्ड होता है ना उतना ही क्वेश्चन आसान होता है करने में, पता है। करो, इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसा करा दूंगा आज के बाद कभी तो भूल नहीं पाओगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे। चलो तो हो गया, कर लोगे इसको, नहीं कर पाओगे। पहले देखो कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया है मैंने, कितना आसान, 36.8 नहीं, देखो अभी कितना आसान है। तुम क्वेश्चन को ना देखते के देखते साथ कर दोगे तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखो 800 की वृद्धि हुई थी, 600 की वृद्धि, मैंने दोनों को काट दिया, अनुपात बना दिया मैंने। 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, सही है। फिर उसने क्या कहा है कि 20% की वृद्धि है पुरुष में, मेल में हो गई भी कितने की वृद्धि, 20% की, सही है। और फीमेल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जबकि टोटल में हो कितने की वृद्धि, 14% की वृद्धि। अरे हमको ये भी तो दे दिया उन्होंने कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3, सही है। 4 3 दे दिया ना। अब मुझे बताओ 20 में से 14 का कितना बचेगा, बचेगा ना 6। 6 कैसे, देखो 3 में 2 की मल्टीप्लाई तभी तो 6 आया। जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4 में कितना होता है 8, और 14 में से 8 गया कितना बचा, 14 में से 8 गए, ये बचे 6, तो बस तो फीमेल में होगी 6% की वृद्धि, सही है। फीमेल में होगी 6% की, हो गया ना क्वेश्चन। ये तो पूछा था उसने, समझ में आया या नहीं आया, बताइए मुझे। अब तुम मुझसे ये बताओ सर जी हमें पता कैसे चला वृद्धि हुई है कमी हुई है, प्लस में तो वृद्धि, माइनस में होती तो। देखो इसमें से मैंने इसको घटाया तो क्या आया, यदि ये संख्या बड़ी होती, इसमें से मैं इसको घटाता तो आता क्या, कमी, क्या आता, कमी, याद रखना। इसमें से इसको घटाओगे तो कमी आएगी, और इसमें से इसको घटाओगे तो वृद्धि आएगी, सही। एक्स प्लस वाई से भी हो जाना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि ये चीज़ ना दी होती तो हो जाता, यदि ये चीज़ दी ना होती तो हो जाता, हाँ, यदि ये चीज़ ना दी होती तो। ये पोर्शन बढ़ा दिया ना उसने। आप इसको निकाल लेते, सपोज करो इसको आप एक्स मानते, इसको वाई मानते, आप इसकी तो वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो ये दे दिया ना दूसरा, या तो इनमें देता क्या, टोटल जनसंख्या देता, या तो फिर क्या था, टोटल जनसंख्या, अलग 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 दे देता, एक देता तो हो जाता, उसको उसको क्या देते, एक को अलग देते बराबर में, ठीक है। चलें आगे। पता है तुमको, और जो कराएंगे कैसे कराएंगे, बताओ कैसे होगा। एक इसका सिंपल सा तरीका पता है क्या, जो बुक वाला तरीका होता है वो बता रहा हूँ मैं, बुक में कह दिया होगा। पहले आप इसका निकालोगे 20%, इन दोनों को जोड़ोगे, उसका निकालोगे 14%, जो निकल गया उसमें से इसको, जो इसका निकल गया 20% उसको घटाओगे, घटाने के बाद निकल गया मैम 300 का x% बटे 100 बराबर में रख दोगे, जो इनका निकल के आएगा वो, जब वहाँ से x के बाद निकालोगे 6% निकल के आएगा। वो आपके बुक का तरीका है, हमको बुक के तरीका से नहीं करना है, बहुत लेंथ से बैठ जाएगा, सही है। वो तो कोई भी कर देगा, मैं मानता हूँ ये 100 बच्चे होंगे, 100 बच्चे 100 में से 90 बच्चे उसी तरीक़ा से कर देंगे, मानता हूँ मैं, कर देंगे 100% उसे। कर तो तुम भी दोगे। सबसे मेन कारण क्या है, टाइम। टाइम कहाँ से आएगा, टाइम तो हमारे पास ओनली 60 मिनट हैं, ये थोड़ी हमको बात में दे देगा, फालतू दे देगा, वो फालतू थोड़ी दे देगा। सबके लिए टाइम सेम होता है, लेकिन टाइम की बचत कहाँ पर होती है, तुम्हारे पास जितना कंटेंट कैसा होगा, इजीली होगा और छोटा होगा, आप जल्दी कर पाओगे,
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ आ रहे हो तो कुछ सीखने के लिए आ रहे हो, या तो घर बैठ के पढ़ लोगे आराम से। पीछे आप अगर आंसर देखा, पेज पलटे और आगे आपको सॉल्यूशन दे रखा है, कोई भी कर देगा वहाँ से। तो हाँ बताओ, यदि किसी वर्ग की प्रतिभुजा में 1% की वृद्धि कर दी जाए। आप मुझे लगता है आप लेट हो गए, हमारे यूट्यूब पे वीडियो है तो देख लेना, ठीक है। आपका सॉल्यूशन पढ़ाया था ना मैंने, हाँ ठीक है, वहाँ देखना आपको सारा कंटेंट आपके लिए बेनिफिट हो गया है। यदि आप ना भी आओगे तो भी देख लोगे वीडियो। चैनल आपके टेलीग्राम में पहुँच गया ना, टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच गया आपके में, ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो ऐसा ही, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या का अनुपात। भाई देखो उसने आपके मेरे को क्या दे दिया, अनुपात दे दिया ना। अब के तुम्हें अनुपात निकालना नहीं है, उसने अनुपात क्या दे दिया है, पहले दे दिया है आपके, सही है ना। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है, सही है भाई। और हाँ तुम ना ये करंट अफेयर पढ़ा करो भाई जरूर, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ा करो। यदि आपको नहीं अच्छा, अगर नहीं पढ़ाते हो ना तो हमने तुम्हारे लिए ना इस पर PDF डलवा देंगे, ले लेकर वहाँ से PDF में से, ठीक है। आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, सर दे देंगे पर डे रोज सुबह इसमें, अब देख ले करना उसको। आपको ओनली आप पर डे 10 क्वेश्चन पढ़ोगे करंट अफेयर के पर डे, जिसका मतलब मेरा यह है कि 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए, जो एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करोगे कितने हो गए, कितने हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए ना। यदि आप 300 क्वेश्चन एक महीने में याद कर रहे हो तो कितनी अच्छी बात है। करंट अफेयर के पर डे खूब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें सबसे मतलब नहीं है कि कितनी मौत हो रही है, कितने जिंदे हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। हमें क्या चाहिए जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ है। अखबार सब पढ़ते हैं, अखबार तुम भी पढ़ते हो और भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन विद्यार्थी उन्हीं कंटेंट को पकड़ता है जो उसके लिए होता है। अखबार तो 5, 6, 8, 10 पेजों का आता है, सबको खुद याद कर लेगा कोई, बस उसमें से हमें क्या निकालना है, जो अच्छी चीज़ें वो निकालना है, ठीक है। ये मैं समय कि हाँ इतने की मौत हो गई, गाड़ी से वो मर गया, धूप ज़्यादा निकल रही है, टेम्परेचर वहाँ पहुँच गया, इन्हें कोई ना पूछने वाला। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, स्पोर्ट, जो स्पोर्ट का पेज आता है ना पूरा, एक होता है शिक्षा वाला पेज होता है। उन दोनों पेजों को तो बड़े आराम से पढ़ा करो बैठ के, घसीट घसीट कर दोनों को। युवा वाला आता है, शिक्षा वाला आता है और स्पोर्ट वाला आता है। स्पोर्ट वाला तो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट वाला, ठीक है। चलो मैंने कहाँ तक लिखवाया था क्वेश्चन अभी, का अनुपात 3:2 है लिखवाया था। यदि पुरुष की जनसंख्या में, यदि पुरुष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाती है, और कुल जनसंख्या में, और कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है, 16% की वृद्धि हो जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, बताओ, बताइए कितनी आएगी। करो जल्दी से, आया आंसर। जैसे मैंने क्या था ना अभी, ऐसे ही करना सेम। जितने क्वेश्चन तुमको मैं करा रहा हूँ ना, ये तुम इतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना आराम से, तो आपको ना बहुत मैथ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मैथ। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, यदि आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे भाई, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप उस मैथ को लो या उस मैथ को, किसी से मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा। आपके पास, हाँ आपके पास पुराना मैथ हो, नया मैथ हो, कोई भी मैथ हो, कोई भी मैथ,
सब में क्वेश्चन वही दे रखे हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। मैं ये नहीं कहा कि एस डी यादव लो वही पढ़ाऊँगा मैं, तो जो भी आपकी मर्जी करे वो लो, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी करे। देखो मैं कराता हूँ भाई, पहले उसने क्या करा, 20% की वृद्धि हो गई, महिलाओं का पता नहीं है फीमेल का कितना है, ठीक है, और पूरे में कितने की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई। और मेरे को क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है कितना, 3:2, 3:2। देखो 20 में 16 का कितना बचा, 4। जहाँ मैंने कर दी 2 की मल्टीप्लाई, जब यहाँ 2 की करी तो यहाँ भी 2 की कर दूंगा, कितना आ गया, 6। 16 में 6 का कितना बचा, ठीक है, यही क्या है, वृद्धि। समझ में आया। ओनली 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कर दोगे आप उसको बहुत ईजिली। सही, चलो आगे चलते हैं। चलेगा, चले आगे, उतार लिया, चलो। तो अब आपके आते हैं कौन से, आपकी आय हुई, आपकी सैलरी आ गई, और सैलरी से पहले हिसाब लगा रहे थे भाई, मेरे को 3,000 रुपये तो देने रेंट के, 5,000 जाएंगे बच्चों की पढ़ाई के, ठीक है। अब तुमको वो हिसाब लगाना है कि कैसे कैसे हमें अपने सैलरी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति द्वारा भोजन किराया और अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 1:3:4, 1:3:4 है। यदि इनके खर्च पर क्रम से 40%, 20%, 40%, 20% और 10% की वृद्धि हो गई, 40%, 20% और 10% की वृद्धि हो गई हो तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। बताइए, कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इसको इजीली बना सकता हूँ, इसको आप इजी कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो 1:3:4, भाई मैंने क्या करा है, इनका क्या बना दिया मैंने, अब भी तो यही आ रहा है, इसका मतलब यही तो है भाई, 2 जीरो काट दी मैंने, अब भी वही बना। क्यों बनाया मैंने इसको, अरे उसने क्या परसेंट में दे दिया, जब मुझे क्या दे दिया, परसेंट में। जब 1% का क्या निकालोगे, 20 निकालोगे, 40% तो पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट हटाने के लिए बनाया मैंने इसको, ठीक है। उसने कहा पहले कि 100 का कितना आ गया, खर्च पर, पहले पर, इस पर 40%, इस पर 20% और इस पर 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो देखो वृद्धि हुई है ना, देखो 100 का मैंने निकाल लिया कितना, 110%, 110%, ठीक है। देखो 100 था, इसका मैंने 10% निकाला तो कितना आ गया, कितना आया, 10 तो आया, 10 आया, नहीं आया, 10 आया। उसने आगे क्या कहा है, अरे पहले पे 40% है भाई, 40% है, वही तो मैं कह रहा हूँ। 40 आएगा, ठीक है, कितना आ गया, 40 आ गया। फिर दूसरे में कितना दे रखा है, 20%, कितना दे रखा है, 20%, 300 का 20% कितना आ गया, बताओ, नहीं, कितना आएगा, 60 आ गया, सही है। फिर आगे दे रखा है उसने क्या, 400 का 10%, 400 का 10%, 400 का 10%, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, इसमें आ गया 40, कितना आ गया, 40। इनको सबको कितना मैंने ऐड किया, कितना आ गया, 120 आ गया, नहीं 140 आएगा, 140 आ गया, कितना आ गया, 140। पहले हमारे पास 4 3 7 अरे कितना है, 8,
8 है ना भाई। 140 रुपये मिल गए मुझको। कितने मिल गए? 140 मिले कितने पर? 800 पर। कितने मिले हैं? 800 पर गुणा 4 3 7 रे काटनी है, ठीक है। 800 140 मिले कितने मेरे को? 800 पर, तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 8 दूनी कितना? 16, 8 एकम 8, कितना बचा? 6, 40 हो गया, और 8 सत्ते 56, 56 हो गया ना। तो ऊपर 4 आगे, नीचे क्या आ गया? 8 आ गया। तो 4 दूनी कितना होता है? 8, 17 सही 1/2%। 17 सही 1/2। समझ में ना आया? यहाँ से आ गया नहीं आया बताओ मुझे? ना आया? देखो ये तो समझ, 2 जीरो काट दी मैंने, ठीक है। 140 में मैंने क्या करा? 8 से भाग कर दिया। 8 एकम 8, 45 जीरो, 8 सत्ते कितना आ गया? 56 आ गया। 4 बचा, 17 ये रहा, 4 ये रहा, और 8 ये रहा। 4 एकम 4, 4 दूनी 17 सही 1/2, 17 सही 1/2, ठीक है। बता रहे हैं लेंथ ही हो गया। ये लेंथ नहीं हुआ, आसानी यही है, उसे तो बताऊंगा थोड़ा वो है। देखो तुमने मुझसे एक बात यहाँ पे नहीं पूछी, सॉरी तुमने क्यों कर दिया? क्योंकि तुम पूछते नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर भी नहीं पूछते हो तुम। देखो मैंने क्या निकाला यहाँ पे, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन है पढ़ो। उसने कहा है कि खर्च में क्रम से 40%, 20% और 10% की वृद्धि कर दी। अब तुमने ये तो कहा है सर तुमने 40 में वृद्धि कहाँ करी है? बस जब भी हम वृद्धि करते थे तो 100 से वृद्धि करते कितने की? 40 पे 140 होता नहीं होता? होता नहीं। तो मैं तो नहीं कहा यहाँ पे ऐसा, तुमने क्वेश्चन नहीं करा मुझसे ये वाला, करना चाहिए था आपको। सदी क्यों आ गया ये? होता नहीं होता। मैंने इसलिए नहीं किया इसको, जब आप यहाँ पर 140 निकालते, यहाँ पे क्या निकालते? 140 निकालते, यहाँ पे 120 निकालते, यहाँ पे 110 निकालते, सबका टोटल यहाँ पे आता। अब आप इस टोटल में से जो यहाँ पर टोटल आता है उसमें से आप इसको घटाते, तब भी 140 ही आता, क्योंकि सबका 100% तो ये रहा, ये 100% है। और यहाँ पर मैंने 40% एक्स्ट्रा कर दिया, तो एक्स्ट्रा 40 तो आता है, उसका आता है। देखो कैसे, जब मैं इस 100 का क्या निकालता? 140% अगर निकालता हूँ, इस 100 का क्या निकालता मैं? 140% निकालता, तो क्या आता? 140 आता नहीं आता? अब इस 140 में से क्या घटाता मैं? इस 100 को घटाता, तो कितना बचता? वो 40 तो मैंने निकाला है, उससे फ़ायदा नहीं है कि मैं उसको खाम का बढ़ा कर निकालता, तब भी मुझे वहीं पर आना होता, क्योंकि मुझे घटाना पड़ता ना इसको। सही है भाई, इसका यही तरीका है, इससे कोई अलग तरीका नहीं है। यदि क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता तो तरीका आसान होता। चलो तो आगे चलते हैं। चलें, देखो ये तक खर्च, बचत और आय, सही है। यहाँ से निकल के आओगे तो क्या आएगा? खर्च निकल के आएगा। यहाँ से आओगे तो क्या आएगा? आय आएगा, ठीक है। देखो और आगे क्या होता है, ये तो पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर जब हम क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? सीपी होगा। यहाँ पे क्या होगा? सीपी होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? सीपी होगा। तो यहाँ पर एसपी होगा, यहाँ भी एसपी होगा, यहाँ भी एसपी होगा, यहाँ भी एमआरपी होगा, यहाँ भी एमआरपी होगा, और यहाँ भी एमआरपी होगा। सही है। ऐसे मत कर देना, यहाँ तो ले लिए क्या मुर्गी, और यहाँ पर ले लिए कुत्ते, खा जाएंगे मुर्गी को, कुत्ते के जगह कुत्ते लेना, ठीक है। चलो तो आगे चलें। आगे लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 40%, 60% अभी आय का 60%
खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, उसके आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, और खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो इसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई? जी, बताइए। देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, खर्च, खर्च, बचत और आय, सही। देखो उसने क्या कहा, खर्च में 60% की वृद्धि, खर्च में 60% की वृद्धि, और बचत में कुछ ना बचत। अच्छा भाई देखो, यदि मैं उसकी आय, उसने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च दे दिया, ठीक है। जब उसने 60% खर्च दे दिया तो बचा कितना उसके पास? भाई कोई व्यक्ति है उसके पास 100% होता है ना, होता धन, बस 60% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 60% क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया, और उसके पास बचा कितना, 40 बचा, ठीक है। बचा नहीं, बचा 40। तो देखो एक जीरो से एक जीरो, 3 दूनी 6, सॉरी 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने कहा है आय में 15% की वृद्धि लेकर दी, सही है। आय में 15% की वृद्धि, और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, ठीक है। तो निकाल दो ना यहाँ से, कैसे, 3:2। अब देखो 15 है, यहाँ पे कितना है, 5, 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10। यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करिए, 5 की, तो 5 की यहाँ कर दो, 5 की यहाँ पे कर दो, तो 15 में से 15 गया, कितना बचेगा, नहीं बचेगा 0, 30 बचेगा, हाँ 30 बचेगा, हाँ 30 बचेगा। कैसे बचेगा, 15 में से 5 गया तो 10 बचा। अब मैंने इसमें से मैंने इसको कम किया तो ये आ गया। अब क्या मैंने कहा, पहले कहाँ से कहा, अंदर से बाहर को खर्च कर, मैंने कहा था अब अंदर से कहाँ को खर्च करूँगा, मैं बाहर को खर्च करूँगा, ठीक है। ये देखो क्या है, इसने कहा 15% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं अभी क्वेश्चन करे थे, कमी होगी कब, जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, कमी होगी, बताया था ना। अब बाहर से कमी का मतलब है कि माइनस चल जाएगा, जिसे 15 ये है, और माइनस चेंज इसके पास ऑलरेडी है, एक माइनस चेंज इसके पास क्या है, ऑलरेडी ही है। जब माइनस इसके पास एक ऑलरेडी ही है तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 कितना हो जाएगा, 30%। बाहर जब भी आप बाहर से अंदर की ओर जाओगे ना, वो माइनस में आएगा हमेशा, बाहर से अंदर की ओर जाओगे। चलो इस समझ में नहीं आ रहा, दो तरीका देख लो। हाँ ऐसे उतार लो, जीरो करोगे ना तुम, ऐसे बताऊंगा, तुम पहले उतार लो इसको, जो उतारना है, जिसको उतारना है उतार लो, जो नहीं उतारना आगे बताता हूँ। अच्छा दादा चलो
अब नहीं आया तो इससे नहीं आया तो इससे आएगा, यदि इससे भी नहीं आया तो फिर बताना, फिर और बताएंगे। कल जो बताया था आपने सब बचत खर्च खपत सब वो जो उस सिस्टम से नहीं आएगा ये? उससे कराऊँ, खर्च बचत आय, सही है। उसने क्या करा, मैंने माना 100 रुपये है उसकी आय, ठीक है, उसने कहा 60 रुपये खर्च कर दिए, 60 रुपये खर्च कर दिए, कर दिए हमने, 40 बचे थे, हाँ बच गए, सही। आगे क्या कहा, उसकी आय में 15% की वृद्धि होगी। भाई यहाँ से 15% की वृद्धि कर दो, कितना हो गया, 115 हो गया, सही। और खर्च में 5% की वृद्धि कर दो, खर्च में 5% की वृद्धि कर दो, कितना हो गया, सही है। और उसने कहा तो इनके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 100% की वृद्धि हो गई। कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, कितने सॉरी कितना कटा ये, 5 या 15, 5 6 35 31 ज़्यादा हो गया, कितनी की वृद्धि हुई है, इनकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये पूछा है। अच्छा देखो 63 रुपये खर्च कर दिए, आय कितनी थी, 115 में से उसने 63 रुपये का खर्च कर दिए, कितने बचे, 5 में से 3 गया तो 11 में 6 गया, 52 रुपये उसके पास बचे थे। यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि आ गई, 12 की वृद्धि, किससे आ गई, गुणा, सही है, सही है। इससे आया समझ में, समझ कहाँ से, देखो यहाँ से कितना बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 40 से बढ़ा ना, गुणा 100, हाँ वृद्धि, ठीक है। यदि कमी होती, सपोज करो ऊपर होता 30, नीचे होता कितना, 40, कितनी कमी हुई, 10 की कमी हुई, किससे हुई, 40 से हुई, गुणा 100, ठीक है। इससे कर लो आप, अब समझ में आ गया ना। आगे देखो, आगे लिखो क्वेश्चन एक और, लास्ट क्वेश्चन लिख लो ऐसा ही, और एक और क्वेश्चन लास्ट उसे लिख लो, ठीक है। लिखो, ये कैलकुलेशन टफ नहीं है भाई, ठीक है। यदि आपको लगे टफ है, टफ नहीं है कैलकुलेशन, ये बहुत इजी है कैलकुलेशन तो ये, ठीक है। चलो आगे लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है, उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, और उसके खर्च में 25% की वृद्धि, और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, लिख लिया। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताइए। बताइए,
सैम करो, जल्दी करो, यदि नहीं हो तो मैं कराऊंगा। नहीं होगा, चलो तो मैं कराता हूँ। आय का 80% खर्च कर दिया, ठीक है। उसकी आय थी 100, उसने 80 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने? 20 बचे, सही। उसने कहा है यदि आय में 40% की वृद्धि कर दी, मतलब 100 में 40% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी, तो कितना आ गया? 140 आ गया, सही है। अब उतारो मतलब आप देख लो, ठीक। और उसके बाद खर्च में 25% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? 25% की। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 पंजे। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 रुपये खर्च कर दे, 140 रुपये थे, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा? किससे बढ़ा? गुणा, सही है। 100% बढ़ गया। किसी को दिक्कत है तक? कोई नहीं है ना? कर लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर कल पढ़ाते हैं इससे आगे।